निष्कामनाम तेरे प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज जी की। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी आपकी सदा सदा रही। धाम की सर्व सुंदर साथ की कलुष प्रेम प्रणाम अशुभ हरण कर करण धनी श्री देव चंद्र जेना श्री प्राणीनाथ निज पति सिर में राज शुभ नाम तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम या पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत हो, तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करने नहीं आग्रह की लाज बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणाधार प्यारे सुंदर आप सबके धाम में हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे जन्म में कोटि कोटि वंदन। हाँ, अब अपने आप को एकादशी कीजिए, अपने तन को स्थिर कीजिए, मन को भी स्थिर कीजिए और सदगुरु में जीवन ध्यान करते हुए अपने जन्म और राज्य के चरणों में प्रणाम करते हैं। सदगुरु श्री राम कल महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार ऋषिदास श्री मौसम श्री रतन भाई जी, अब हम सब आत्मा जागने के मूल मिलावा शुरू करना चेतन मेरे बच्चे नजदीक बेधरा को करते हैं, जहाँ पर मेरे धर्म के दूर है मेरी सभी आत्माओं को लेकर विराजमान है और परम धाम के वो आनंद वो रस देकर सभी को जागने रास का आनंद। धन्य है धर्म जहाँ पर मेरे धर्म के दुल्हा मेरे प्राण के प्रियतम के चरण कमल तो पड़े ही, लेकिन यहाँ साक्षात आवेश रूप से विराज है मेरे सुंदर जो इस धर्म को रहकर अपने उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे सभी सुंदर साथ के चरण करती हूँ। श्री बंगला जी दरबार ये सुंदर सिंहासन है जिस पर मेरे धाम के दूल्हा विराजमान होते, इसको नमन करती हूँ। अब गुम्मट से दरबार की शोभा को देखते हुए प्रणाम करते हुए मुख्य द्वार से देखती हूँ सुंदर बारा स्वर्ण के झिल मिलाते हुए मैं कहने लगी हूँ,
इनके मध्य में मेरे धन के दूल्हा कैसे अपने वांग में स्वरूप से विलास होते हैं। इसी के नीचे बल है तेरी, चंदन के झूले पर मेरे प्राण प्रियतम विराजमान है। और सभी उनके हृदय में एक आभार है। मैं आपके दिल में बहुत जन्नत पकड़ती हूँ। यही अर्जी कर तुम मेरी इंद्रावती सखी, मेरे अवगुणों को चितना ढूंढो और अपने अम्मा को उनके गाय करके एक दुष्ट मेरे नेत्रों को खोल दीजिए ताकि मैं आपका दिखा मेरे सर पर उनके बड़े हुए पर्दे को हटा दो कि मैं आपकी बातों को श्रवण कर सकूं। मेरे हृदय पर पड़े हुए इस मोह के आवरण को हटा दीजिए ताकि मैं अपने धाम के उस प्रेम रस का चीज में ले चलूं जहाँ मेरा अपना सभी 14 लोग ब्रह्मांड से परे शून्य निराकार से परे बेहद मंगल की शोभा शून्य निराकार को पार करते हुए जिसको दुनिया पार नहीं कर पाती, मैं सतगुरु की कृपा से सहज नहीं कैसे पार करूं। बेहद मंडल को पार कर अब मैं अपने प्रदेश में जहाँ पर मेरे प्राण के प्रिय थे, मेरे प्राण बलिदान मेरे अक्षर मेरी सभी आत्माएं विनाश हुई। अपने झील में आते हुए सुंदर रंग महल को देखी, ये मेरा आत्मा नहीं चिपा। इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना नूरमयी, ये सब नहीं सुंदर मेरा चांदनी चोर
किस प्रकार झिलमिला रहा है। वृक्षों के प्रकाश को देखूं तो देखती ही रह जाऊं। इसके नीचे बिछी हुई रेती इतने मुलायम, इतनी खुशबूदार, बस देखूं तो देखती ही रह जाऊं। इन वृक्षों के मध्य से जाती हुई रोज को देखी, जो मेरी श्री जमुना जी और मेरे रंग महल के मध्य में इतनी सुंदर लग रही है। इसी पर जमुना जी का जल, जिसमें मैं अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के साथ स्नान करती हूँ, जिसमें स्नान करते ही, जिसमें डुबकी लगाते ही मेरा श्रृंगार, मेरे अंग अंग में, मेरे रोम रोम में प्रियतम का प्रेम संगीत। अपने सुंदर रंग महल की शोभा को देखी, तो सीढ़ी चढ़कर जब मुख्य द्वार आता है, इस द्वार की शोभा शब्दों में बोलने नहीं की। जब ये नूरमय द्वार स्वहते ही खुलता है, तो इस द्वार पर आए हुए जो चित्रकारी है, इस पर बने हुए फूल ये सब चेतन है, तो कैसे फूलों की बरसात तो स्वतः शुरू हो जाती। ये द्वार भी जब हम रूहों का स्वागत करता है, तो इन फूलों को भी तैयार की से क्यों देते हो? अपने घर के इस दिव्य शोभा को देखो, दिव्य ले रहे, कहीं और नहीं। इस दरवाजे से अंदर प्रवेश करके देखिए, इसी की प्रथम भोग में मेरा सुंदर मूल मिलावा है, जहाँ पर बैठी हुई हूँ मैं और सब कुछ देख रही हूँ। मेरे धाम के दुल्हा कैसे नूर में स्वरूप, नूर में श्रृंगार में मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस शोभा को देखो तो सही। मेरे प्राण प्रियतम का कितना सुंदर नूरी मुख, मंद मंद मुस्कुराहट, नेत्रों में वो आनंद और खुशबू, हर एक अंग से छिटकता हुआ वो प्रेम, जिसका वर्णन शब्दों की सीमा से परे है। अपने धाम की इस नूरी शोभा को देखो, और साथ साथ मेरे धाम के धनी इस सुंदर स्वरूप को देखिए, जिस स्वरूप के अंदर पूरा ब्रह्म धाम समाये। बोर बन का नूरी मुखमंडल,
मानो करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी इसकी बराबरी ना कर पा रहा हो, ऐसा सुंदर मुखमंडल मेरे धाम के दुल्हा का। कानों के लटकते हुए आभूषण, कपोलों से निकलती हुई ये नूरमयी किरणें, अधरों की लालिमा से फैलता हुआ प्रकाश, और नासिका में लटकता हुआ ये बेशर जो अपने लालिमा को चारों तरफ छिटक रहा है। और इतना ही नहीं, नासिका के ऊपर आए हुआ सुंदर तिलक की शोभा बारंबार देखी। की शोभा को देख, मैं अपने प्राण प्रियतम की भुजों को देखूं तो एक भी बाल ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में एक कमान की भांति। और जब मेरे प्राण प्रियतम इन भुजों से इशारे करते हैं, उन इशारों को केवल मौन नहीं जाता, आपके अंदर ही, जिसको आप पहचान। मोटी मोटी पलकें, जब मेरे प्राण प्रियतम कभी नेत्रों को बंद करते हैं तो कैसे दोनों दोनों पल के एक रूप होता है। और जब मेरे प्राण प्रियतम नेत्रों को खोलते हैं तो दोनों पलकें कितनी सुंदर, और ऊपर की पलकें तो जब वो भौयों से टकरा जाती है तो इन मोटी मोटी पलकों के अंदर से वो गोर रंग का प्रकाश कैसे मानो छन छन कर बाहर आ रहा हो, क्योंकि मेरे धाम के धनी के नेत्रों के ऊपर और पलकों के नीचे का भाग गोर वर्ण का है। मैंने बढ़िया बख्शा थी हम के लिए। आपके सुंदर मुखार बिंद को देख देख कर ही तो मुझे आनंद, इसी से ही तो मुझे हर प्रकार का आनंद। शीश कमल पर सुंदर पाग की शोभा तो श्रद्धा दी, लेकिन मेरे धाम के दुल्हा जब शीश कमल पर मुकुट धारण करते हैं तो एक नया रूप, एक नया श्रृंगार दृष्टिगोचर होता है। मेरे प्रभु प्रियतम किस प्रकार कभी भूलवनी की लीला खेलते हैं, जो मोल मिला में बैठे बैठे ही हमें झुलावे में डाल दिया। तो हे सखियों, जरा अपनी दूसरी बहू की भुलवनी की शोभा को तो देखो। मेरे प्राणों की प्रियतम किस प्रकार हमें आनंद देते हैं, किस तरह का आनंद, उन भुलावने का आनंद जब देते हैं तो इसकी शोभा शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती।
कितनी सुंदर भूल बनी दूसरी भूमि में मेरे प्राण प्रियतम ने किस प्रकार व्यवस्था की है कि मैं अपनी रूह को कैसे आनंद दूं, किस प्रकार उस प्रेम रस में डूबूं। और ये सुख दे कहाँ रहे हैं? मेरे धाम की भुलवनी की रामत का सुख मोल मिलावे में बैठा कर ही गुलामनी में डाल मेरे धनी की। क्योंकि जब हम अपने धाम में रामत करते तो हम पता नहीं था रूहे बेनियाज थी बच का बीच भरे और जाने ना साहिब। जो मेरे धाम के दुल्हा ने हमें अनेक साहेबियां अनेक नियामतें अनेक ऐश्वर्य दिए हैं, उनको हम जानते ही नहीं थी क्या सुख है क्या आनंद है। लेकिन मेरे धाम के दुल्हा आज मौन मिलावे में बैठा हुआ अपने चरणों गले में खामोशी के पर्दा देकर हमें अपने साहिबियों से अवगत करना। मेरे परम धाम के जो अखंड सुख है उन सुखों की नियामत हमें दे रहे हैं। देखो दूसरी सुन सखियों दूसरी भूमि में खटोगली के सामने ही कैसे मेरे सुंदर मंदिर झिलमिला रहे हैं। 110 मंदिर की 110 हारे कितनी सुंदर, जिनकी शोभा तो देखते ही बन रही है। बाहर की तरफ से ही देखूं कितने सुंदर दर्पण रंग के ये दीवार, चारों तरफ कैसी सुंदर परिक्रमा, जहां से मैं अपने इन भूल बने के मंदिरों की इन मंदिरों में जब अंदर प्रवेश करें तो चारों तरफ से मध्य मध्य में सुंदर दो दो गलियां, जिनसे सीधे अपने हम मध्य के चौक पर जा सकते हैं। ये अंदर का चौक सुंदर, इस चौक की शोभा विशेषता कुछ अद्भुत है। केवल एक कदम ऊंचा ही ये जगह और चारों तरफ झिलमिलाते हुए खम्भों की शोभा को भी देखी। ये चौक की शोभा को देखी, एक एक थंब कैसे दर्पण रंग का है। हे सखियों, ये ऐसा दर्पण है जिसमें हमारे अपने प्रतिबिंब नजर आते हैं और पारदर्शिता भी अपने अंदर सम्मिलित किए हुए हैं। इन थंबों की शोभा को देखिए, इन थंबों को मैं देखूं तो मेरे कोई कोई प्रतिबिंब इन थंबों के अंदर जा।
मेरा खुद का अपना दर्पण नजर आता है। तो स्तंभ के अंदर, एक थंब के अंदर ही सब नग है, और सब नगों में मेरा प्रतिबिंब मुझे झलकार मेरे शब्दों को दिखाई दे। हे सखियों, जरा इस चबूतरे पर बिछी हुई गिलम की शोभा को भी निहारिए। कितने सुंदर फूल, बेल, बूटियां, जो कह रही है कि चित्रकारी है। ये चित्रकारी भी चेतन है। ये फूल जो चित्रित है, ये चेतन है। मानो इस गलीचे पर सुंदर फूलों का ही बिछोना बिछा हुआ है। इतना सुंदर। और इतना ही नहीं, इनकी एक एक पंखुड़ी से पूरी दिव्य प्रकाश छिटक रहा है। ये चेतन है। और इस पर भी पड़े हुए सिंहासन और कुर्सियों की शोभा को देखिए, जिस पर बैठकर हम सभी सखियां अपने धाम धनी से मीठी मीठी वार्तालाप करते, एक दूसरे को श्रृंगार सजाते। क्यों? क्योंकि यही तो सज सज कर हम भुलवने की रामत खेलते हैं। खड़ोकले में झील कर आते हैं, यहाँ श्रृंगार सजते हैं, और अपने इन भुलवनी के मंदिरों में खेलने की रामत करते हैं। कभी खेल खेल कर रामत करते, श्रृंगार करते, तो कभी श्रृंगार करके रामत करते। क्योंकि ये खेल की भांति अलग अलग तरह का आनंद हमें धाम के धन देते। तो प्रियतम का श्रृंगार इतना सुंदर सजाते, इतना सुंदर सजाते, इतने वस्त्र और आभूषण पहनाते। क्यों? क्योंकि हृदय में बहुत बड़ा उमंग है कि धनी को कैसे आभूषण पहनाए। जो बचने वाले हो, जो बचते हो, दिशा में धनी की एक एक आहट का पता। और हम सब यहाँ एक दूसरे को सिखाते, एक दूसरे को दर्पण दिखाते। और जरा देखो तो, इन सिंहासन और कुर्सियों को देखो, ये भी दर्पण रंग की ही है। सब कुछ नूर ही नूर का, और नूर भी कैसे, दर्पण रंग का। तो इन खंभों में देखो तो मेरा प्रतिबिंब, इन कुर्सियों पर देखो तो मैं नजर, इन सिंहासन पर देखो तो मैं नजर आ रही हूँ, अपने धनी के वस्त्र और आभूषणों में देखो तो मैं नजर आ रही हूँ। इनकी सुंदर शोभा को देखते हुए ऊपर छत को देखूं तो उसमें भी दर्पण है, उनमें से भी अनंत रंगों का प्रकाश निकल रहा है। तो ये सखियों, ऊपर से जिन थंबों के ऊपर चंद्रमा है ना, उसके अंदर से भी प्रकाश, चारों तरफ आए हुए थंब, उन थंबों का भी प्रकाश।
ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ से हम सखियों के ऊपर और मेरे प्राण प्रियतम के ऊपर ये नूर ही नूर की बरसात है। आपकी सुंदर शोभा को निहारिए और देखिए प्राण प्रियतम कैसे उत्सुक है हम सबको भुलवने की रामत खिलाने के लिए। कहते हैं चलो सखियों, अब सब तैयार हो गए, अब थोड़ा भुलवने का सुख ले। ये मंदिर बुला रहे हैं, ये मंदिर भी तैयार है रामत करने के लिए। लेकिन हम सब लोगों के दिल में दहशत कि निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे। लेकिन एक अंदर विश्वास। हम सब सखियां प्राण प्रियतम के संग चारों तरफ से घेर कर कहाँ चलते हैं, चबूतरे से चलते हुए नीचे। और इन मंदिरों की पूरी शोभा को देखिए। जैसे ये प्राण प्रियतम के संग हम इन मंदिरों में प्रवेश करते हैं तो ना, तो हमारे प्रतिबिंब चारों तरफ नजर आ रहे हैं, एक ही मंदिर के अंदर। कैसे नूरमय मंदिर कैसे झलझलाहट कर रहा है। और ऐसे ही नहीं सखिया, अलग अलग, जो कहिए कि 40 जुट की सखियां है ना, अलग अलग मंदिरों में प्रवेश कर रही है। यूं कहे कि चारों दिशाओं में इन मंदिरों में घूम रही है। एक साथ राउंड सखियों के खिलखिलाहट के चारों दिशाओं में 10-10 जुट की सखियां अंदर एंट्री कर रही है। और सखियों के दिल से 10-10 ही मंदिर चारों दिशाओं में शोभायमान है, तो हर एक मंदिर में एक जुट की सखी प्रवेश कर रही है। इतना विशाल मंदिर और हर एक जुट के साथ में प्रियतम है। अब जब सब जुट की जुट सखियां आगे रावत करेंगी तो आगे तो मंदिर बनेंगे। आगे देखो तो और 50 मंदिर है। इन सब में कैसे फैल फैल कर लीला करती है सखी। कभी एक रूप होकर तो कभी अनंत रूप धरकर यहाँ पर भांति भांति की रामते होती है। प्राण प्रियतम सब सखियों ने देखा कि सबके साथ में प्राण प्रियतम है, लेकिन चाहे तो प्रियतम एक रूप हो सकते हैं। जब इसमें
पहुंचते हैं तो क्या भुलमने की राम, जिधर देखे उधर ही प्रियतम, जिधर देखे उधर ही सखियां, और सब धर्म में एक मंदिर के चारों तरफ के द्वार जब प्रवेश करे, प्रियतम करके चलो सखियों कौन सी रामत कर रही है, दौड़ने की रामत करनी है, भुलवने की रामत करनी है, आंख मिचोले की रामत करनी है, खुद ही आंख मिच रही है यहाँ, क्योंकि एक एक के कई कई प्रतिबिंब है, तो असल और नकल की पहचान ही नहीं हो पा रही। लेकिन हम सखियों को क्या, अरे प्रियतम जिधर को भी दौड़ेंगे ना, उनके चरणों की जो आभूषण है उनकी ध्वनि, जो बाजूबंद बनाए हैं उनकी ध्वनि, पकड़ लेंगे प्रियतम। जो उनकी हमने दुपट्टा उड़ाया है ना, पटका बांधा, वो भी ऐसा बांधा कि उन सब में हमने घूंघट लटकाई, ताकि उनकी मधुर मधुर आवाज को सुनकर हमें पता लग जाए प्रियतम किस दिशा में जा रही है। लेकिन हमारी इंद्रावती सखी कहती नहीं, प्राण प्रियतम अगर दौड़े ना तो नहीं आते। गाँव दे, लेकिन प्रियतम तो सखियों को तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन जब प्राण प्रियतम दौड़ते हैं और सखियां ढूंढने के लिए करती हैं, तो एक एक के अंदर कई कई प्रतिबिंब थे। जब धनी एक द्वार से निकले तो सखियों को लगा चारों तरफ के द्वारों से निकलती हैं, तो सखियां चारों दिशाओं में दौड़ लगाने लगती हैं। लेकिन प्रियतम तो मन में एक ही द्वार से गए हैं, और ऐसे जब सखियां देखती हैं, उस द्वार को छोड़कर दूसरे द्वारों में धनी को खोजती रहती है। लेकिन जब वापस लौट कर प्रियतम मिलते हैं, तब बातें करती हैं कि कितनी देर से ढूंढते ढूंढते अब प्रियतम मिले।